हमारे देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे गंदे शहर का खिताब मिला है। नंबर 2 पे दुनिया में, नंबर 2 पे कोलकाता है, नंबर 3 पे लाहौर है, नंबर 4 पे ताशकंद है और नंबर 5 पे कराची है। अगर भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर जो सबसे 5 गंदे शहर हैं वो है मिलेनियम सिटी गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली और एनसीआर दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड इस समय स्थान बना हुआ है। यहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में बार बार जलन हो रही है, मुंह खोलते हैं तो अंदर धूल जा रही है, घर के बाहर बालकनी में पूरी धूल की एक परत बन गई है। और दूसरे अखबार की खबर यह है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। यह कड़वी सच्चाई है। सवाल यह है कि अगर बीजिंग साफ हो सकता है तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं साफ हो सकता? अगर लॉस एंजलिस साफ हो सकता है तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं साफ हो सकता? अगर लंदन साफ हो सकता है तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं साफ हो सकता है? इसके ऊपर कभी गंभीरता के साथ चिंतन नहीं होता, कभी मंथन नहीं होता। न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है। और दुर्भाग्य यह है कि खबर पालिका में भी चर्चा नहीं होती। कभी सोशल में, कभी समाज, हमारे जो न्यूज चैनल हैं शाम को दुनिया भर की बहस करते, कभी इस पोल्यूशन के ऊपर चर्चा ही नहीं करते। आज की डेट में हम जो दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों की एवरेज एज 12 साल कम हो चुकी है। 80 के ऊपर दिल्ली में कोई जा ही नहीं रहा। इस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण अस्थमा बढ़ रहा है, फेफड़े की बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, दिल्ली में नपुंसकता बढ़ रही है, दिल्ली में बाझपन बढ़ रहा है, दिल्ली में किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं, स्किन डिजीज बढ़ रही है। आज की डेट में हम लोगों को दिल्ली में न शुद्ध हवा मिल पा रही है, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है, न शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, न शुद्ध फल मिल पा रहा है, न शुद्ध जूस मिल पा रहा है। कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। न शुद्ध दूध मिल पा रहा है, न शुद्ध दही मिल पा रहा है, न शुद्ध घी मिल पा रहा है, न कायदे से एक रहने के लिए साफ जगह मिल पा रही है। ये है हमारे देश की राजधानी का हाल। लेकिन इसके ऊपर चिंतन जैसे होना चाहिए, जिस सीरियसनेस के साथ काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं पटाखों के कारण हो गया। चलो ठीक है, पटाखों के कारण हो गया, तो पटाखे कैसे इसको रोका जाए, इसके ऊपर भी चिंता नहीं। दिल्ली एनसीआर में जो बच्चों के सिलेबस में, जो बच्चों के करिकुलम में अगर हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के ऊपर एक चैप्टर डाल दिया होता तो बच्चे खुद ही पढ़ के समझदार हो जाते, खुद ही कहते अपने माता पिता से कि हमको पटाखे नहीं जलाना। हमने वो काम नहीं किया। हमने या तो बैन किया या तो बैन हटाया। लेकिन इस पटाखे का क्या परिणाम होता है, इसके ऊपर हमने न सिलेबस में डाला, न करिकुलम में डाला, न ढंग से सोशल मीडिया पे चर्चा किया, न ढंग से हमने इस पे संसद में चर्चा किया, न ढंग से हमने विधानसभा में चर्चा किया। हाँ, पटाखे के ऊपर तू मैं हुआ है, पटाखे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ है, नूरा कुश्ती हुई है, बतौलेबाजी हुई है, पटाखे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वॉर हुआ है। लेकिन पटाखे का कितना परिणाम है, पटाखे का कितना प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर के ऊपर, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। और नतीजा ये है, बुजुर्ग भी परेशान, जवान भी परेशान, बच्चे भी परेशान, महिलाएं भी परेशान, पुरुष भी परेशान, सब लोग परेशान हैं। कहते नहीं, एक अनार और 100 बीमार, यही हालत हो गई है हमारे दिल्ली की। तो सब लोग पूरी दुनिया, पूरे भारत से दिल्ली चले आ रहे हैं। बंगाल वाले भी दिल्ली पलायन कर रहे हैं, बिहार वाले भी दिल्ली पलायन कर रहे हैं, यूपी के लोग भी दिल्ली पलायन कर रहे हैं, गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सब लोग दिल्ली ही आके बसना चाहते हैं। और दिल्ली है छोटा सा। दिल्ली एनसीआर को जगह तो नहीं बढ़ रही है, हाँ लोग बढ़ रहे हैं। अगर लोग बढ़ रहे हैं और जगह उतनी है तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। हमने शायद विकास का वो मॉडल नहीं अपनाया कि विकास को हमने डिसेंट्रलाइज नहीं किया। चूंकि सारा का सारा विकास हमने यहीं आसपास दिल्ली एनसीआर कर दिया तो पूरे भारत के लोग दिल्ली पलायन कर रहे हैं, पूरी शिफ्ट कर रहे हैं। और जब सब शिफ्ट करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो नतीजा तो होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, नॉइज पोल्यूशन भी होगा, लैंड पोल्यूशन भी होगा। इस समय दिल्ली कचरे का ढेर बन चुका है, क्योंकि दिल्ली के पास जगह बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो लोग जो इतना खा रहे हैं, वो खाने के बाद जो कुछ निकाल रहे हैं वो भी दिल्ली में ही जमा हो रहा है। जो कुछ सामान खरीद रहे हैं, सामान का जो पैकिंग मटेरियल है, बाकी सब है, वो कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। तो दिल्ली धीरे धीरे करके सबसे पोल्यूटेड सिटी बन तो गई, साथ में कचरे का ढेर बन गई है, कूड़े का ढेर बन गई है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव की भी स्थिति यही है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी विधायकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कुछ समय के लिए पॉलिटिकल पार्टियां की विचारधारा छोड़िए, जरा
जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करिए। बच्चों को सोचिए, बूढ़ों को सोचिए, जो लोग यहाँ परेशान है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। और क्या चाहिए? कब सोचेंगे, कब जागेंगे? क्या एकदम परिवार के परिवार तबाह हो जाएंगे तब सोचेंगे? लोग एक सल्फास खा लेते हैं तो मर जाते हैं, और दिल्ली के लोग साल भर में एक सल्फास खा जा रहे हैं। अल्टीमेटली एक साथ आदमी खाता है तो मरता है, और यहाँ क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके खा रहे हैं, धीरे धीरे करके खा रहे हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हो क्या रहा है, हम बार बार स्कीम लाते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब स्वाभाविक सी बात है, झुग्गी जहाँ बनी वहाँ अगर मकान बना तो पूरे भारत के लोग आएंगे वहाँ झुग्गी बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा दिल्ली में जहाँ झुग्गी बनती वहाँ तो मकान मिल जाता है। तो अगर झुग्गी के बदले मकान की योजना चलती रही तो एक तरीके से दिल्ली सबको बुला रही है कि आओ यहाँ झुग्गी बनाओ, हम तुम्हें मकान बना के देंगे। ये चल रहा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और कितना बन रहा है? सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते। तो हम इस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के मूल कारण जो जनसंख्या विस्फोट है उसके ऊपर भी चर्चा नहीं कर रहे। पूरे देश के लोग दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, उसका भी मूल कारण है कि यहाँ लोगों को थोड़ा रोजगार मिल जाता है। अगर ये रोजगार वहीं मिल जाए उनके पास तो शायद यहाँ शिफ्ट न करें, उसके ऊपर भी चर्चा नहीं हो रही है। जहां पे जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। उसके ऊपर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो एयर पोल्यूशन पे चर्चा नहीं होती, वाटर पोल्यूशन पे चर्चा नहीं होती, नॉइज पोल्यूशन पे चर्चा नहीं होती, लैंड पोल्यूशन पे चर्चा नहीं होती। सब कुछ, सड़क पे भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, तहसील में भीड़ है, थाने में भीड़ है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। उसके मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही, जबकि इन सभी सारी समस्याओं का मूल कारण आप देखिए तो मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। दिल्ली और आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा ईंट के भट्ठे बन रहे हैं। वो ईंट के भट्ठे जो चलते हैं उनको अपने मॉडर्न आज तक किया नहीं। आज तक हमने जो यहाँ पे कोयला का यूज़ हो रहा है उसको हमने रोका नहीं। दिल्ली को हमने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिक्लेयर किया नहीं। अगर हमने शिफ्ट करना शुरू किया होता कि ग्रेजुअली भाई दिल्ली में अब कोई ना डीजल व्हीकल चलेगी ना पेट्रोल व्हीकल चलेगी, केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी, तो ग्रेजुअली अगले 5 साल 6 साल के अंदर हम इसको पूरे दिल्ली एनसीआर को डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल से फ्री कर सकते हैं। वो प्लान भी अभी तक बना नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो पलायन हो रहा है, जो दिल्ली में लोग आ रहे हैं, उसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण, जो बाहर के लोग आ जाते हैं उनको पता चलता है दिल्ली में चलो मुफ्त में राशन मिल जाएगा, मुफ्त में अनाज मिल जाएगा, उसके बाद झुग्गी बना लो तो बाद में मुफ्त में मकान भी मिल जाएगा। ये सरकारों की जो योजनाएं चल रही है ना मुफ्त खोरी वाली, वो भी दिल्ली के अट्रैक्शन का कारण है। क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुफ्त योजना मिलती है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुफ्त की योजनाएं हैं, चाहे वो आप कैश को पार्ट को ले लीजिए, चाहे आप राशन को लेके देख लीजिए, और चाहे वो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। इसकी वजह से लोग दिल्ली में पलायन कर रहे हैं। दिल्ली को कैसे हम जाम से फ्री करें, कैसे इसको डीकंजेस्ट करें, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है, दिल्ली में डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब जो लोग दिल्ली में आ जाएंगे, झुग्गी बनाएंगे, तो झुग्गी के बदले मकान बनाना पड़ेगा। जब मकान बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा तो धूल भी उड़ेगी, बालू भी उड़ेगी। कंस्ट्रक्शन होगा तो ईंट आएगी, ईंट के लिए ईंट कहाँ से मिलेगी? स्वाभाविक सी बात है, एनसीआर में मिलेगी, बागपत में मिलेगी, मेरठ में मिलेगी, सोनीपत मिलेगी, पानीपत मिलेगी, फरीदाबाद गुड़गांव से आएगी, तो वहाँ भट्ठे बनेंगे। अब चूंकि दिल्ली में इतने मकान बन रहे हैं, उसके कारण दिल्ली के आसपास ईंट के भट्ठे खूब बन गए। अब ईंट के भट्ठे खूब बन गए तो उनका जो धुआं निकल रहा है वो धुआं इकट्ठा होकर दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है, और नतीजा क्या है? दिल्ली में लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल गरीब मर रहे हैं, अमीर भी मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सामान्य व्यक्ति परेशान है, दिल्ली के जज भी परेशान है, दिल्ली के सांसद भी परेशान है, दिल्ली के विधायक भी परेशान है, दिल्ली के मंत्री भी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पे रोक लगाई, उसको एक नया एंगल दे दिया गया। पटाखे बनाने वाले, पटाखे से क्या फायदा होता है, क्या दिवाली का कनेक्शन है, आज तक समझ में नहीं आया। वेद पुराणों में पटाखे का कोई स्थान नहीं है। पटाखे पहले होते नहीं थे। भगवान श्री राम आए थे, भगवान श्री राम के बाद दिवाली मनाई गई थी, उसमें ढोल नगाड़े बजाए गए थे, तबला बजाया गया था, हारमोनियम बजाया गया, गिटार बजाया गया, सितार बजाया गया। लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। पटाखे फोड़ के कोई खुशी व्यक्त नहीं किया था, ढोल नगाड़े बजा के अपनी खुशी व्यक्त किया था। तो या तो समय आ गया है कि हम इस पूरे, अगर लगता है कि नहीं पटाखे से ही पूरा पोल्यूशन है, तो भैया वो भी एक बार नाप के देख ले। लेकिन दिवाली पे पटाखा तो एक दिन बजता है, और दिल्ली तो पूरे साल एक तरीके से गैस चैम्बर बना रहता है। अलग बात है कि दिवाली के दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज 15 दिन पहले दिवाली, दशहरे में भी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई थी। अभी अगले 20 दिन के बाद भी गैस चैम्बर बनी रहेगी। इस गैस चैम्बर का निदान करना ज़रूरी है। अगर दुनिया के कई देश साफ हो सकते हैं तो दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी साफ हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब ईमानदारी के साथ, अच्छे मन से
इसके ऊपर, समस्या के ऊपर चर्चा करें, उसका मूल कारण ढूंढें, उसका अस्थायी समाधान करें। अगर जब तक वोटों की राजनीति चलेगी, जब तक तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तब तक दिल्ली साफ नहीं होगी। और दिल्ली साफ नहीं होगी तो बीमारियां ऐसे ही बढ़ती जाएंगी और आम जनता यहाँ पे मरती रहेगी।